जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेबी नित्य निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 171। जो यदो मई कबुन तुहु भव कारणि भवहारी बंभो पवंचहि जो रह्यु सो जानिबे मनु मारी। योगिन दुर्मति का तब भव कारणे व्यवहारे ब्रह्म प्रपंचैर यद रहितम तद ज्ञात्वा मनो मारय। हे योगी, तेरी क्या खोटी बुद्धि है जो तू संसार के कारण उद्यम रूप व्यवहार करता है। अब तू प्रपंच ही रहितम यद ब्रह्म तद ज्ञात्वा मनो मारय। जो माया जाल रूप प्रपंच से रहित जो शुद्ध आत्मा है उसको जान करके विकल्प जाल रूप मन को मार। कल भी मन मारने की बात कही थी और आज भी मन को मारने की बात कह रहे हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे योगी, तेरी क्या दुर्मति है, दुर्बुद्धि है। क्या तू दुर्बुद्धि है जो संसार के कारण रूप उद्यम रूप व्यवहार करता है। अब सभी प्रकार के माया जाल रूप प्रपंचों को छोड़ करके जो शुद्धात्मा है उसको जान करके मन को मार। क्योंकि मन को मारे बिना अर्थात मन को बस में किए बिना कभी भी उस शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मार करके निर्विकल्प ध्यान के माध्यम से उस शुद्धात्मा को प्राप्त कर शुद्धात्मा की अनुभूति कर शुभ अशुभ सभी प्रकार के व्यवहार को छोड़ो। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक अशुभ व्यवहार और दूसरा शुभ व्यवहार। अशुभ व्यवहार तो जो संसार के कारणभूत जितने भी व्यवहार हैं वह सभी अशुभ व्यवहार कहलाते हैं। और शुभ व्यवहार साधुओं की वैयावृत्ति करना, बड़े साधुओं को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, पंच परमेष्ठी की भक्ति करना, डम्बोकार मंत्र का जाप करना, प्रवचन करना, ये सारा का सारा क्या है? शुभ व्यवहार है। तो कह रहे शुभाशुभ दोनों प्रकार के व्यवहार को छोड़ो। तो अशुभ व्यवहार तो दीक्षा लेते समय ही छूट जाता है। ये दीक्षा लेते ही जब कोई दीक्षार्थी भव्यात्मा गुरु के चरणों में पहुंचता है, आवाज आ रही है? गुरु के चरणों में पहुंचता है और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो सबसे पहले सदगुरु के चरणों में पहुंच करके वह गुरु को बार बार नमस्कार करके, कितनी बार? बार बार नमस्कार करके और उन गुरु के माध्यम से आत्म कल्याण का निवेदन करता है। कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, यदि तू संसार के दुखों से छूटना चाहता है तो रत्नत्रय को अंगीकार कर, सामान्य को प्राप्त कर, श्रमण धर्म को स्वीकार कर। क्योंकि मुनि बने बिना, रत्नत्रय को धारण किए बिना कभी भी हम संसार के दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। तो सबसे पहले वह भव्यात्मा सांसारिक घर गृहस्थी के जितने भी कार्य थे उन सब को
पूरा करके जो भी जिसका लेन देन है, जिसका लेना है उसका ले करके, जिसको देना है उसको दे करके, और जो भी परिवार के लोग हैं सबको संतुष्ट करके, किसको क्या देना है वह सब दे करके, सबको संतुष्ट करके वह गुरु महाराज के चरणों में आकर के दीक्षा के लिए विनती करता है। ये अशुभ व्यापार छूट गया, अशुभ व्यवहार छूट गया। अब इसके बाद में मुनि बन गया, रत्नत्रय को धारण करके मुनि दीक्षा लेकर के। ध्यान देना इधर भी, एरोप्लेन में डाला कि नहीं है? है? इस सब पहले से सुना, तुम वो लेके बैठते हो। पूरा काम एक साथ करना चाहिए। हमको बोलना पड़ता, हमारी बोलने के पहले ये काम रेडी रहना चाहिए। क्या कह रहे थे? तो जब घर का त्याग करके आया वो भव्यात्मा, तो अशुभ विकल्प, अशुभ व्यवहार, अशुभ क्रियाएं तो पहले ही छूट गई। अब जब मुनि दीक्षा लेता है, रत्नत्रय को धारण करता है, तो देव वंदना है, स्तुति, प्रतिक्रमण है ना, ये सारे की सारी जो केश रोच, विहार, आहार आदि ये क्रियाएं शुभ क्रियाएं कहलाती हैं। और बाद में जब इन शुभ क्रियाओं को भी छोड़ता है, गुरु का विनय करना है ना, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखना, भव्यात्माओं के लिए उपदेश देना, स्वाध्याय करना, ये सारे के सारे शुभ क्रियाएं कहलाती हैं। जब बाद में वह ध्यान में जाना चाहता है तो उस समय इन शुभ क्रियाओं को भी छोड़ देता है। अब भगवान की भक्ति नहीं करेगा, रमोकार मंत्र का जाप नहीं करेगा, प्रतिक्रमण नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, प्रवचन नहीं करेगा, आहार नहीं करेगा, विहार नहीं करेगा, मात्र आत्म ध्यान में वह तल्लीन रहते हैं। उस समय उनको शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर कहा है सभी प्रकार के शुभ और अशुभ व्यवहार को छोड़ करके और मन को मारो। तो विकल्प जाल रूप संकल्प विकल्प कराता है, ऐसे मन को मार करके तो शुद्धात्मा को प्राप्त कर, शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर। सवहि रायहि छई रसहि पंचहि रूपहि जंतु चित्तु निवार्य विझायितुः अप्पादेव अनंतु सर्वहि रागहि षड्भि रसहि पंचभि रूपहि गच्छत् चित्तम निवार्य ध्याय त्वम आत्मानं देवम अनंतम। त्वम सर्वहि रागहि षड्भि रसहि पंचभि रसहि गच्छत् चित्तम निवार्य। अब गुरु महाराज कह रहे हैं, हे भव्य आत्मन, तू सभी शुभाशुभ रागों से, शुभ और अशुभ विचारों से, 6 रसों से और 5 रूपों से जाते हुए चलायमान अपने चित्त को रोक कर। 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से 6 रस होते हैं पता है? हाँ, घोड़ अम्बट नहीं, देखो, नमक और मीठा, घी और तेल, दूध और दही, ये 6 प्रकार के रस कहलाते हैं। इनमें तेरा जो मन जा रहा है उसको रोक करके, 6 प्रकार के रसों में जाते हुए मन को रोक करके, इनसे तेरा मन चलायमान होता है उसको रोक करके, और 5 रूप, काला, सफेद, हरा, पीला और लाल,
ये 5 प्रकार के रूप में जो चित्त जा रहा है, मतलब बाहरी दृश्य में, उसको रोक करके ये मूल में 5 ही रंग कहलाते हैं। बाकी जितने रंग होते हैं उनको एक दूसरे में मिला करके बन जाते हैं। जैसे लाल में सफेद मिलाया गुलाबी बन जाता है, नीले में ये कोई मिलाते हैं तो वो पर्पल बन जाता है, लाल। इस प्रकार से मूल में 5 ही रंग कहलाते हैं। तो इन 5 प्रकार के वर्णों में जाते हुए अपने मन को रोक करके यहाँ पर भी लिखा है गुड़ लवण दधी दुग्ध तैल घृत षड रसई। गुड़ लिया है, शक्कर नहीं दी, उस समय गुड़ चलता होगा। लवण मानी नमक, दधी मानी दही, दुग्ध मानी दूध, तैल मानी तेल और घृत मानी घी। ये 6 प्रकार के रस कहलाते हैं। इन रसों में जब मन जाता है, उस मन को रोक करके इनके कारण से जो मन चलायमान होता है उसको स्थिर करके और 5 प्रकार के रूपों से जो मन चलायमान हो रहा है उसको रोक करके अनंत गुण वाले अनंतम आत्मानम देवम ध्याय, अनंत गुण वाले अपने आत्मा रूपी देव का ध्यान कर। ये कौन सा नया देव है? अभी तक तो हमने बहुत सारे देवों के नाम सुने थे। कोई देव सरागी हैं, कोई वीतरागी हैं, कोई देवगति के देव हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे आत्मदेव, आत्मा को ही देव कहा है। और शरीर, जिस शरीर में आत्मा है, इसी को मंदिर कहा है। हमें सबकी खबर रहती है? सभी की खबर रहती है, लेकिन जो अपनी खबर रखता है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। हम सुबह से उठते हैं और न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल के माध्यम से क्या करते हैं? चारों तरफ की न्यूज, कहाँ क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेते हैं। लेकिन अपनी जानकारी कभी भी नहीं लेते। कहाँ क्या चल रहा है, भारत में क्या, दूसरे देशों में क्या, महाराष्ट्र में क्या, सारी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से अथवा न्यूज सुन करके, आकाशवाणी के माध्यम से न्यूज आती है, हाँ, उसको सुन करके हम चारों तरफ की तो जानकारी लेते हैं, लेकिन अपनी जानकारी से हम वंचित रह जाते। पत्थर अहम का रखा जो कभी गलता नहीं, सब दिए जलते हैं किंतु मन का दिया जलता नहीं। धर्म की खोज में खोजते ढल जाती है शाम, सबका पता मिलता है खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है, सबका एड्रेस मिल जाता है, लेकिन अपना खुद का पता हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आचार्य महाराज हमें बार बार समझा रहे हैं, सभी प्रकार के जितने भी शुभ अशुभ भावों को छोड़ करके रसों में और रूपों में तेरा जो मन चलायमान हो रहा है उसको रोक करके तू अपनी आत्मा रूपी देव का ही ध्यान कर। जीर्ण स्वरूपिम झाई अप्पा एहु अनंतु, तीन स्वरूपिम परेण वै जह फली हो मणि मंतु। येन स्वरूपेण ध्यायते आत्मा एषः अनन्तः,
तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिक मणि मंत्रः। यह अनंत अविनाशी आत्मा जिस स्वरूप से ध्याया जाता है, तेन स्वरूपेण परिणमति, उसी स्वरूप से वह परिणमन करता है। यथा स्फटिक मणि मंत्रः, जैसे स्फटिक मणि और गारुड़ी आदि मंत्र होते हैं। जैसे स्फटिक मणि है और स्फटिक मणि के सामने एक गुलाब का फूल रखा, तो गुलाब के फूल के कारण से वह स्फटिक मणि उस रूप परिणमन कर जाती। गुलाब के समान उसका वर्ण दिखाई देता है, अथवा उसको जैसा रंग लगाओ वैसा हो जाता है। दूसरा अर्थ ये, स्फटिक मणि तो बिल्कुल कैसे है, पारदर्शी है, लेकिन उसमें जैसा भी रंग लगाओ, लाल रंग लगाया तो लाल रंग का हो जाता है, हरा रंग लगाया तो हरे रंग का हो जाता है, नीला लगाया तो नीले रंग का, पीला लगाया तो पीले रंग का, सफेद लगाया तो सफेद रंग का हो जाता है। उसी प्रकार से पानी का कोई भी रंग नहीं होता। जैसा रंग उसमें मिला दो उसी रूप में वह पानी परिणमन कर जाता है। होली का समय होता है और बच्चे लोग होली खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पिचकारी में उस रंग के पानी को भरते हैं। बड़े बड़े होते तो बड़े बकेट के बकेट। इस बार हम नासिक में थे होली के समय, तो जहां आहार हुआ, आहार के बाद थोड़ी देर खिड़की में बैठे, तो नीचे पूरे एक जगह थी, ग्राउंड जैसा था, और ऊपर से होली चालू थी। खिड़की में से देखा तो उसमें भरते हैं, बकेट भर लिए, प्लास्टिक के बकेट हैं अलग अलग, किसी में लाल रंग घोल दिया, किसी में हरा रंग घोल दिया है। इस प्रकार से पानी में रंग घोलने के बाद में वह पानी उसी रंग का हो जाता है। पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन पानी में यदि लाल रंग घोल दिया तो पानी लाल परिणमन कर जाता है, और हरा रंग डाला तो हरे रूप परिणमन कर जाता है। और भी जितने भी रंग होते हैं, जैसा रंग डालते हैं उसी प्रकार से वह पानी परिणमन कर जाता है। यदि उसमें हल्दी डालोगे तो वह पानी पीला हो जाएगा, पीले रूप परिणमन कर जाएगा। तो जैसा रंग पानी में मिलाते हैं उसी रूप वह परिणमन कर जाता है। उसी प्रकार से यह आत्मा जिस स्वरूप से ध्याया जाता है उसी रूप परिणमन करता है। यह आत्मा शुभ, अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोग रूप परिणमन करता है। यदि अशुभ उपयोग का ध्यान करे, अशुभ का ध्यान करे तो पाप रूप परिणमन करता है। अशुभ का भी ध्यान होता है, अशुभ का भी ध्यान होता है क्या? होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जितने भी अशुभ ध्यान है, अशुभ का यदि ध्यान करता है तो यह आत्मा पाप रूप परिणमन करता है। और शुभोपयोग रूप ध्यान करे तो वह पुण्य रूप परिणमन करता है। और शुद्धोपयोग रूप जब ध्यान करता है तो परम शुद्ध रूप परिणमन करता है। ये उदाहरण दिया था, जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक लगाओ, अर्थात श्याम, हरा, नीला, पीला, लाल जैसा भी लगाओ, उसी रूप स्फटिक मणि परिणमता है। हरे डंक से हरा, लाल से लाल भासता है। उसी तरह जीव द्रव्य जिस उपयोग रूप परिणमन करता है उसी रूप भासता है।
और गारुणी आदि मंत्रों में से गारुणी मंत्र गरुण रूप भासता है, जिससे कि सर्प डर जाता है। ऐसा ही कथन अन्य ग्रंथों में भी किया है कि जिस जिस रूप से आत्मा परिणमन करता है, उस रूप से आत्मा तन्मयी हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि उज्ज्वल है, उसके नीचे जैसा डंक लगाओ वैसा ही भासता है। ऐसा जानकर आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जो शुद्धात्म पद की प्राप्ति के चाहने वाले हैं, उनको यही योग्य है कि समस्त रागादि विकल्पों के समूह को छोड़ करके आत्मा के शुद्ध रूप का ध्यान करें और अन्य विभावों पर विकारों पर दृष्टि न रखें। अथ चतुष्पादिकाम कथयति। अब चतुष्पद छंद में चतुष्पादिकाम, अच्छा, आत्मा के स्वरूप को बताती। अच्छा, एक छंद बदल गया। एहु जो अप्पा सो परमप्पा, कम विशेष है जायो जप्पा, जामई जानई अप्पे अप्पा, तामई सोजी देव परमप्पा। क्या समझ में आ रहा? ये अपभ्रंश भाषा है। एहु जो अप्पा सो परमप्पा, कम विशेष जायो जप्पा, जामई जानई अप्पे अप्पा, तामई सोजी देव परमप्पा। छंद बदल के इसलिए इसका नाम है। येष यह आत्मा स परमात्मा, कर्म विशेषेण जातः जाप्य, यदा जानाति आत्मनः आत्मानं तदा स एव देवः परमात्मा। एषः यह आत्मा स परमात्मा, यह प्रत्यक्षीभूत स्वसंवेदन ज्ञान का जो प्रत्यक्ष जो आत्मा है, वही परमात्मा अनंत चतुर्थ स्वरूप 18 दोषों से रहित निर्दोष परमात्मा है। वह व्यवहार न कर कर्म विशेषेण जाप्य जाता, और अनादि कर्म बंध के विशेष से पराधीन हुआ दूसरे का जाप करता है। परंतु जिस समय वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने को जानता है, उस समय यह आत्मा परमात्मा देव है। क्या? कर्मों के पराधीन हुआ ये दूसरे को जानता है, उस समय पराधीनता का अनुभव करता है। और जिस समय बीत राग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के माध्यम से अपने आप को जानता है, उस समय यह आत्मा परमात्मा देव है। जिस शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो परम आनंद है, उसके अनुभव में क्रीड़ा करने से देव कहा जाता है, और यही आराधना के योग्य है। जो आत्मदेव शुद्ध निश्चय नय से भगवान केवली के समान है, ऐसा परमात्म देव शक्ति रूप से देह में है। यदि देह में न होवे तो केवल ज्ञान के समय कैसे प्रकट होवे? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। 3 में उदाहरण दिया है और चौथे में उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को कहा है। पाषाणेषु यथा हेम, जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण विद्यमान रहता है। हेम माने स्वर्ण, सोना। दुग्ध मध्य यथा घृतम, और जिस प्रकार से दूध में घी रहता है। तिल मध्य यथा तैलम, और जिस प्रकार से तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार से देह मध्य तथा शिव, इस शरीर में आत्मा रहता है।
3 उदाहरण दिए। स्वर्ण पाषाण में सोना है, अब उस सोने को यदि निकालना है तो उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण को अलग किया जाता है। उसी प्रकार से दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घी है कि नहीं? पक्का। अब उस दूध को ले लो और कापूस की बाती बनाओ और दीपक में रख करके उसको दूध को डालो और जलाओ उसको, नहीं जलेगी। क्यों? अलग करना है, प्रक्रिया करना पड़ता है, क्योंकि वह अभी दूध है, दूध में घी है, लेकिन दूध में घी है, अभी वह घी रूप परिणमन नहीं किया है, शक्ति रूप से विद्यमान है। और जब उसकी प्रक्रिया होती है उसको दही बनाया जाता है और दही बना करके उसको अच्छी तरह से रई के माध्यम से मथा जाता है। ज्यादा होता तो रस्सी के माध्यम से मथते हैं, कम होता तो रई लेकर के हाथ से ही मथते हैं। और उसके बाद में मंथन करने के बाद में उसके ऊपर, किसके ऊपर? उस टाक के ऊपर, मट्ठा के ऊपर वह लौनी तैरने लगती है और उसको क्या करते हैं, इस प्रकार से लेकर के निकाल करके और एक बर्तन में निकालते हैं और बाद में उसको तपा लेते हैं तो वह घी बन जाता है। ये उसकी प्रक्रिया है, दूध से घी बनाने की प्रक्रिया। अब तिल मध्य यथा तैलम, तिल में तेल है लेकिन उस तेल को तिल से अलग करने की प्रक्रिया है। जो मशीन होती है, स्पेलर होता है, उसमें डाल करके उसके माध्यम से तिल में से तेल को अलग कर लिया जाता है। अब उसी प्रकार से शरीर में आत्मा है, शिवा आत्मा है, लेकिन इस आत्मा को शरीर से अलग करने की अलग प्रक्रिया है। क्या? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा है। सिर तो हिलाते जाओ। अलग करने की प्रक्रिया क्या है? अब सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। स्वर्ण पाषाण से सोने को अलग करने की प्रक्रिया अलग है, दूध से घी निकालने की प्रक्रिया अलग है और तिल से तेल निकालने की प्रक्रिया अलग है। उसी प्रकार से इस शरीर में जो आत्मा है, हमारा परमात्मा है, उसको शरीर से अलग करने की प्रक्रिया अलग है। क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले रत्नत्रय को धारण करना पड़ता है, मुनि बनना पड़ता है और योग सहनन है, उत्तम सहनन है, प्रथम सहनन है। और योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। योग क्षेत्र मतलब इस समय मुनि बन गए तो मोक्ष नहीं होगा। कहाँ? जिस समय यहाँ पर चतुर्थ काल रहता है, विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, केवली श्रुत केवली आदि का सानिध्य प्राप्त होता है। और उस प्रक्रिया क्या करना पड़ता, वहाँ पर जाकर के उत्तम सहनन मिला है, साक्षात केवली श्रुत केवली तीर्थंकर भगवान का सानिध्य मिल गया, तो वहाँ पर मुनि दीक्षा धारण करके जब आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा का चिंतन करता है और श्रेणी पर आरोहण करता है, उस समय जब छपक श्रेणी पर चढ़ जाता है, कर्मों का नाश करते करते 12वें गुण स्थान के अंत में सारे के सारे घातिया कर्मों का नाश क्रम से होता है। तो वहाँ पर सारे घातीय कर्म समाप्त हो जाते हैं। उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वही भव्यात्मा, वही मुनि फिर अरिहंत भगवान कहलाते हैं। अरिहंत भगवान कहलाते हैं और अरिहंत भगवान भी आयु के अंत में शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। उस समय जिस समय अरिहंत भगवान सिद्ध बनते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से मुक्त हो जाते।
हम और आप शरीर से मुक्त नहीं है। एक शरीर छूटता है और दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, दूसरा छूटता है, तीसरा प्राप्त हो जाता है। अनादि काल से हम लोगों ने अनंत शरीर धारण किए और अनंत शरीरों को छोड़ा है, लेकिन अरिहंत भगवान का जब मरण होता है तो वह अशरीरी बन जाते हैं। 5 परमेष्टि में से कितने परमेष्टि शरीर वाले हैं? 4 परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। जब अरिहंत परमेष्टि शरीर को छोड़ते हैं तो पुनः शरीर धारण नहीं करते हुए सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया है शरीर से आत्मा को पृथक करने की। जितने भी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, वह सभी सिद्ध भगवान इसी प्रक्रिया से गुजर करके अपनी आत्मा को उन्होंने परमात्मा बनाया है, सिद्ध भगवान बने हैं। हमें भी यदि सिद्ध भगवान बनना है तो इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तमेव अर्थम व्यक्ति करोति। अब उसी अर्थ को पुनः व्यक्त करते हैं। जो परम पानाणमो सोहं देव अनंतो, जो हं सो परम पुपरु एहो भावि निभंतु। यह परमात्मा ज्ञानमय स अहम देवः अनंतः, यह अहम स परमात्मा परः इत्थं भावय निर्भ्रांतः। यह परमात्मा ज्ञानमय स अहम, जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है वह मैं ही हूँ, जो कि अनंता देव अविनाशी देव स्वरूप है। यह अहम स परः परमात्मा, और जो मैं हूँ वही उत्कृष्ट परमात्मा है। इस प्रकार इत्थम निर्भ्रांत, इस प्रकार तू निस्संदेह तू भावय, भावना कर। इसी को लेकर के एक जगह लिखा है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, जो मैं हूँ वह है भगवान, ऐसा कुछ लिखा होगा। इसी बात को लेकर के लिखा है। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है वह मैं ही हूँ, जो कि अविनाशी देव स्वरूप हूँ। जो मैं हूँ वही उत्कृष्ट परमात्मा है। इस प्रकार संदेह रहित होकर तू भावना कर। ये जो बात कही गई है, मैं अभी परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। जो आत्मदेव महामुनियों के माध्यम से आराधना किए जाते हैं और अनंत सुख आदि गुणों का निवास है, इसलिए निश्चय हुआ कि जैसा परमात्मा वैसा यह आत्मा, और जैसा यह आत्मा वैसा ही परमात्मा है। जो परमात्मा है वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। अहम यह शब्द देह में स्थित आत्मा को कहता है, और सह यह शब्द मुक्ति प्राप्त परमात्मा में लगाना। जो परमात्मा है वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो परमात्मा है, यह ध्यान हमेशा करना। वह परमात्मा परम गुण के संबंध से उत्कृष्ट है। श्री योगींद्राचार्य अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट से कहते हैं कि हे शिष्य, तू सब विकल्पों को छोड़कर केवल परमात्मा का ध्यान कर। निसंदेह होकर इस देह में शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर। मिथ्यात्व आदि सब विभावों को की उपक्षमता के बस से केवल ज्ञानादि उत्पत्ति का कारण जो समय सार निज आत्मा है, उसी की निरंतर भावना करना चाहिए। वीतराग सम्यक्त्व आदि रूप शुद्ध
आत्मा के एक देश प्रकट होने को पाकर सब तरह से ज्ञान की भावना योग्य है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्या होता है, विषय जब थोड़ा सा कठिन आता है तो फिर या तो नींद आने लगती है, नहीं तो ढुलकी आती है। ढुलकी बोलते हैं, ढुलकी। हाँ। अगर विषय समझ में आता है तो फिर नींद नहीं आती, और विषय थोड़ा सा कठिन होने के कारण से, कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम पहली बार सुनते हैं तो कठिन लगता है। अब हम आपसे पूछें, रोटी बनाना कठिन है या सरल है? आप क्या उत्तर देंगे? हैं? बताओ। सरल है। आप सरल बोलेंगे। और जिस दिन आपने जब पहली बार हाथ में बेलन लेकर के या हाथ से रोटी बनाना प्रारंभ किया था, उस समय यह रोटी बनाना सरल था या कठिन था? कठिन था। क्यों अज्जी? तुम बोल के अज्जी, लहान असताना जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा रोटी बनवली त्यावेळी तुम्हाला कसा वाटला? रोटी बनवायला सरल आहे या कठिन? उस समय कठिन लगता था, है ना? क्या करते थे आप लोग? कभी पानी ज्यादा हो जाता था, आटे में पानी डालते, कभी पानी ज्यादा हो गया, फिर सूखा आटा और उसमें बुरका दिया, और कभी कड़क बन गया तो और पानी डालते थे, और बार बार उसको क्या करते ऐसा गूंथते थे, फिर लोई बनाते थे, और लोई बनाकर जैसे ही उस पर रखा तो कई बार वह बेलन में चिपक जाती थी। चिपकती कि नहीं? कई बार नीचे जिस पर बेल रहे उस पर चिपक जाती थी, फिर वो उल्टा करके निकाल करके फिर लोई बना करके बर्तन लगा करके फिर वापस करते थे। कभी वह कच्ची बनती थी और कभी जल जाती थी, और कभी भारत का नक्शा बन जाता था। अभी बनता है। तो अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ आपका। जिनका परफेक्ट हो गया वो बिल्कुल परफेक्ट, एकदम गोल, चंद्रमा के जैसा गोल और परफेक्ट सेकते हैं, परफेक्ट बनाते हैं। अभी कठिन नहीं लगता, क्योंकि अभ्यास करने के बाद में वही कठिन पहले जो लगता था वही सरल हो जाता है। आज आपने डिग्री हासिल कर ली, लेकिन जिस दिन स्कूल में गए थे उस दिन अ बनाना भी कठिन था। अ बनाने में भी कितने समय लगा तब अ बनाना सीख पाए। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, पाटिल काका, गाड़ी चलाना कठिन है कि सरल है? सरल है। अभी सरल है। और जिस समय आपने सीखा पहली बार जब गाड़ी में बैठे थे उस समय उस टाइम कठिन था, है? तब कठिन लगता था, क्योंकि अभी उसका अभ्यास नहीं था, और अभ्यास होने के बाद अब सरल लगता है। कोई भी काम हो, प्रारंभ में वह कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास करते करते वह कठिन कार्य भी सरल लगने लग जाता, सहज होता जाता है। महाराज, आपने हमसे तो पूछ लिया, अब अपना भी बताओ। एक आसन करना, एक बार भोजन लेना कठिन है या सरल है? तो हम कहेंगे अभी तो सरल है, अभी तो सरल है। लेकिन जब घर में थे, बच्चे थे, देखा देखी कभी उपवास करते थे। घर में एक बुआ थी, सरिता बुआ, जो अभी भोपाल में रहती है, वो रवि व्रत करती थी, रविवार की व्रत करती थी। देखा देखी हम भी करते थे। तो जिस दिन रवि व्रत होता उस दिन क्या करते थे मालूम है? एक दिन पहले शाम को, आज शनिवार है, कल रविवार है, व्रत करना है, तो शाम को
दिन भर तो खाना पीना चलता ही था, रात को सोने के पहले भी पासुंदी, पेड़, जो भी है नमकीन, सब सोने के पहले तक फुल सोते थे। सोने के पहले रात को 10 बजे पहले फुल करके, दिन भर खाया फिर भी फुल करके सोते थे। और सुबह उठते थे रविवार के दिन, स्नान करके धोती दुपट्टा पहन करके गए मंदिर में, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया और जो पूजन, रवि व्रत की पूजन की, और भोजन मिलता था सुबह। सब भोजन में क्या, सिर्फ नमक नहीं रहता था, बाकी सब रहता था, बिना नमक का भोजन। तो बिना नमक की दाल नहीं खाते थे, दाल वाल कुछ नहीं। तो अलग से कलाकंद बनाती थी, कलाकंद पता है? हाँ। कलाकंद, बर्फी, बासुंदी और रोटी या पूड़ी, उसके साथ में केले, सफरचंद, कभी किशमिश वगैरह ही रहती हो। इस पेट भर के खाते थे केले। उस समय जब व्रत करते तो आम का सीजन रहता था। आम कितना, 1-2 आम नहीं, मीठा आम के साथ में रोटी खाना, कलाकंद के साथ रोटी खाना, केले के सीजन आया उस समय, केले के सीजन, बड़े केले के साथ रोटी खाना, केले खाना, दूध पीना, सब पेट भर करके पूरा हो गया। सिर्फ नमक नहीं, बाकी सब है। और शाम को नमक नहीं और अन्न नहीं, रोटी वगैरह नहीं, बिना अन्न और बिना नमक का फल और अलग अलग प्रकार के वो क्या बनाते हैं, पट्टी वगैरह बनाते हैं ना, शेंगदाना की पट्टी वगैरह क्या क्या बनाते हैं, नारियल के बर्फी, ये बर्फी, वो बर्फी, वो भी कितना हो, शाम को पेट भर के, थोड़ा बहुत बिल्कुल फुल पेट भर करके पानी पी लिया, बस शाम को सूर्य अस्त होने के पहले ये हो गया। फिर शाम को मंदिर जाना, पार्श्वनाथ भगवान की आरती करना और रवि व्रत की जो माला होती है वो जाप करना और आकर के सो जाना। और सुबह उठते ही, मम्मी कल का हमारा उपवास है, जल्दी से नाश्ता तैयार करो। ये भी कठिन लगता था। रात को 10 बजे सोने तक खा रहे हैं और दूसरे दिन 2 बार भरपेट खा रहे हैं, नमक नहीं सुबह और शाम को नमक और अन्न नहीं, जो मिला वो भरपेट खा रहे, पेट भर करके। और फिर भी उसको उपवास कहते थे। और सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करो, हमारा कल का उपवास, और नहा धो करके जल्दी भगवान की सिर्फ माथा टेका, फास्ट। और आने के बाद सीधा सूजी का हलवा, पोहा, जलेबी, समोसा, क्या है वो सब। तब वह भी कठिन लगता था। उपवास तो कभी हमने किया ही नहीं, कभी नहीं किया उपवास। एक आसन भी हमें ध्यान नहीं, एक आसन भी कभी किया हो हमने, इसी को हम उपवास बोलते थे। अनंत चतुर्दशी के दिन भी इसी प्रकार से उसने नमक वगैरह लेते थे, लेकिन इस प्रकार से इसको उपवास बोलते थे। तब उस समय ये उपवास बहुत कठिन था, एकासन भी कठिन था। और आज वह एकासन अपने जीवन का अंग बन चुका है। अब कुछ नहीं लगता, डेली एकासन ही। हाँ, आपको जरूर लगता होगा जब चतुर्दशी अष्टमी आती होगी, उस दिन एकासन करती, उस दिन लगता होगा आज एकासन है। लेकिन हमारे तो कितने साल हो गए, 27 और 3 30 साल हो गए। 20 साल बार खाया, लेकिन 30 साल से एकासन चालू। बीच बीच में कभी अंतरा है, कभी उपवास है। कठिन है कि नहीं? अब सरल है। उसी प्रकार पैदल चलना, थोड़ा भी चलते थे तो थक जाते थे, और अभी पैदल चलना अभ्यास हो गया तो सरल है। क्यों? अभ्यास करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है। कोई भी क्षेत्र में अब केसरोज करना कठिन है कि सरल है? हाँ, पहली बार किए तो अब सुनाएंगे, टाइम हो रहा। अजय भैया ने बोला हमारा 5:30 बजे तक छोड़ना, क्योंकि लोगों के लिए फिर और भी आगे कुछ रहता। अभी 5 मिनट में हम पूरा करते, 5 मिनट बाकी है। कितने बजे ना? 25 में ना, बराबर 5:30 तक आपको छोड़ देते हैं। केसरोज करना
पहले कठिन लगता था, शुरुआत में 8 घंटे 8.5 घंटे लगते थे केसवच करने में। अभी बाल कम बच्चे करे, काले काले घने बाल थे। 8.5 घंटे पहला केसवच किया, रात को 12 बजे बैठे, सुबह 8:30 बजे केसवच पूरा करने। ऐसे काले काले बाल सूझते सूझते। पहले क्या होता था, जब केसवच करना होता था उसके एक दिन पहले नींद नहीं आती थी, कल केसवच करना, कल केसवच करना, जल्दी उठा, कहीं 12 बजे से 2 बजे से जब नींद खुली चालू करते। 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा करते करते अभी 2.5-3 घंटे पर गाड़ी आ गई। 150 से ऊपर केसवच होती थी। अब सरल हो गया, अब कोई टेंशन, कभी भी करो निकाल करके। राख नहीं मिली, श्रीरामपुर में केसवच किया, महाराज जी से कह दिया केसवच करना है, राखी नहीं मिली, राखी डब्बी मिल नहीं रही थी, फिर कुनाले ला करके राख दे दी कहीं से, दोपहर में किया। पहले तो रात नहीं करना पड़ता था, रात में से चालू करते थे, तब सुबह होते होते कभी 7-8 बजते थे। तो इस प्रकार से इसकी बहुत अच्छी संस्मरण है केसवच का। जो केसवच किया था गुरुजी ने उस समय क्या कहा था, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अब समय नहीं है। जब समय मिलेगा तो आपके लिए हम जरूर बताएंगे। 175 दुआ सूत्र पूरे हो गए। तो इसी प्रकार से विषय जो सुन रहे हैं, इस शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब यही विषय हम बार बार सुनते हैं, अभ्यास हो जाता, तो यही विषय फिर हम सरल लगता। आपको कठिन लग रहा, हमको भी कठिन लगता, लेकिन आचार्य श्री ने कहा था भले ही कठिन लगे, समझ में आए या ना आए, बस गुरुओं ने लिखा, आचार्यों ने लिखा है, साक्षात अरिहंत भगवान की वाणी है। बड़े बड़े गुरुओं ने गुफा में रह करके तपस्या करके इन ग्रंथों को लिखा है। सिर्फ श्रद्धा पूर्वक सुनो, नहीं समझ में आता तो मत आने दो। आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, नहीं आया तो मत आने दो, लेकिन सुनो श्रद्धा पूर्वक। सुनने से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सिर्फ श्रद्धान के साथ, भक्ति के साथ सुनो। अभी आपके साथ एक सदस्य और बढ़ गए, श्रीरामपुर की मिरी का दीपिका, अदिति। अच्छा है, ये भी लाभ लेने के लिए आ गए। जितना लाभ बिहार में मिलता है, उतना लाभ अपने गांव में रह करके नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे विकल्प रहते हैं, ऑफिस जाना है, घर जगह जाना, वो करना, सब्जी लाना, कितने सारे विकल्प रहते हैं। घर के बाहर आए तो बहुत लाभ मिलता है। अभी अतिथि को मालूम हो गया, तो पहली बार आई। सच में मतलब अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए। सच में मतलब इतना सारा ज्ञान मिल जाता है ना, बहुत सारी चीज। ज्ञान तो मिलता ही है, ज्ञान के साथ अनुभव मिलता है। जी। घर में चौका लगाना, घर में आहार देना दूसरे घर में, लेकिन इस प्रकार बिहार में जगह जगह अलग अलग जाना, कहीं विश्राम, कहीं रात्रि विश्राम, कहीं आहारचर्या, अलग अलग जगह, अलग इसका एक्सपीरियंस अलग होता है, अलग अनुभव होता है। तो धीरे धीरे करके अभी आहार के वक्त भी मतलब पूजा में पहले मतलब ये होता था, ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी आएगा और धीरे धीरे करके आएगा। कोई भी काम होता शुरुआत में ऐसा होता है, समय आता पहले कठिन लगता है, बाद में सरल हो जाता है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद् यद् किञ्चनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 9 बार नमो।
आचार्य श्री अभिनंदन